हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में अपन डिफरेंशिएबिलिटी का एक ऐसा कंसेप्ट करने वाले हैं जो आपको जेई की तैयारी में अलग ही बूस्ट दे देगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको करने के बाद में आप माइंड कैलकुलेशन से डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। इवन इसको करने के बाद में अपन इसी लेक्चर के अंदर 5 या 6 पीवाईक्यूज करवा देंगे जो जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पूरा कंसंट्रेशन के साथ बैठना। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो एक प्रोडक्ट फंक्शन है दो फंक्शन का। ठीक है, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। ये बात क्लियर होगी कि हमने एच एक्स ऐसा फंक्शन माना है जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन है, राइट। और हमें ये पता है कि एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों कंटिन्यूस है किसी पॉइंट ए के ऊपर, और जी एक्स जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना। ठीक है, जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है 8x इक्वल टू ए। मतलब ए के ऊपर जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, बट ए के ऊपर एफ ऑफ ए जीरो आ रहा है। बस खत्म हो गया जी रिजल्ट। ठीक है, कि अगर जी एक्स फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ए के ऊपर, बट जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो बन रहा है, देन जो एच एक्स आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट फंक्शन आएगा वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू ए के ऊपर। वापिस से बताता हूँ जी, हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स का। एक्स इक्वल टू ए के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ए के ऊपर प्रोडक्ट फंक्शन जीरो बन रहा है, देन ये जो एच एक्स फंक्शन है वो क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा 8x इक्वल टू ए के ऊपर। इसका प्रूफ मैं आपको क्या करता हूँ, पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना। अभी प्रूफ के चक्कर में तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन के से थ्रू दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एकदम से चमकता नहीं है कंसेप्ट, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपको एक चीज बता देता हूँ मैं पहले ही साइड में इधर, कि x माइनस के मोड x है ना, हमेशा डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल होता है जहां पे ये जीरो बन रहा होता है। जैसे x इक्वल टू a के ऊपर ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कॉर्नर बन जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास फंक्शन है x इंटू मोड x, तो जहां पे जीरो कहां बन रहा है, x इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या होगा, मोड x नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। ये बात क्लियर हो गई। x इक्वल टू जीरो के ऊपर मोड x नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनना कि जब x इक्वल टू जीरो की बात करोगे तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है जीरो के ऊपर जीरो बन रहा है। तो अपना रिजल्ट क्या बोलते हैं कि अगर दो फंक्शन है, अगर ये नॉट डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट के ऊपर, बट जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो बन रहा है, देन जो पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स आएगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा उस जीरो के ऊपर। ठीक है, जीरो के अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये बात क्लियर होगी कि ये ऑलवेज क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा जीरो पर। ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। टिक कर देता हूं। समझ में आया? समझ में आया तो अगला क्वेश्चन करके बताओ फिर, कि ln x, ये ऐसा क्वेश्चन है, दोबारा लिख देता हूँ, ln x इंटू में x माइनस के वन। देखो ln x ऑलवेज डोमेन के अंदर तो डिफरेंशिएबल होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू वन के पर हमें पता है, मैंने बताया भी था आपको कि जब जब जीरो बनता है वहां पे क्या होता है, नो डिफरेंशिएबल होता है। x इक्वल टू वन पर ये नो डिफरेंशिएबल है, बट जो प्रोडक्ट फंक्शन है x इक्वल टू वन, ln वन कितना होता है, जीरो होता है। इसलिए जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा 8x इक्वल टू वन के ऊपर। कितना प्यारा रिजल्ट है यार। आपको कोई डेफिनेशन नहीं लगाना, कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी, सीधा डायरेक्ट आंसर मार कर रहे हो। ठीक है, अब बोलो सर ये तो आपने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेके जेई मेंस के लेके दिखाओ। लो भाई, जेई एडवांस का लो। ठीक है, जेई एडवांस का ये क्वेश्चन है, बताना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ नो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, आपको पता ही ना, जेई एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होके दोबारा आते हैं जेई मेंस में ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ नो डिफरेंशिएबल। एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के वन इंटू में, देखो हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब जीरो बनता है तब ये नो डिफरेंशिएबल होता है। तो इसके फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस के टू आ जाएगा और एक्स माइनस के वन आ जाएगा, करेक्ट। और देखो ये धोखा कर देते हैं, जेई मेंस वाले बड़ा खेल खेलते हैं, दो तीन बार यूज कर लें, कोस के अंदर मोड लगा देते हैं। कोस के अंदर मोड क्यों लगा रहे भाई, कोस तो इवन फंक्शन होता है। बेवकूफ बना रखा है हमें यार। ठीक है, ये कोस एक्स ऐसे कैसे है, ठीक है, कोई मोड वोड की जरूरत नहीं है। कोस के अंदर कोस माइनस एक्स भी कोस एक्स होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कोस मोड एक्स एक्स के पॉजिटिव एक्स के साथ ओपन हो चाहे नेगेटिव एक्स के साथ ओपन हो। तो ध्यान रखना, कोस के अंदर जब भी मोड लगा हो तो उसको आप हटा दो डायरेक्ट। तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, इसका तो कोई काम नहीं है, खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू वन के ऊपर ये क्या होगा, नो डिफरेंशिएबल होगा, बिल्कुल सही बात है। और x इक्वल टू सॉरी टू के ऊपर, x इक्वल टू वन के ऊपर, दोनों पर ये नो डिफरेंशिएबल होगा। अब ध्यान से सुना, जब आप x इक्वल टू वन की बात करोगे तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जीरो बन रहा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट फंक्शन जीरो बन रहा है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू वन के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा। हमें बोला गया कि नो डिफरेंशिएबल पॉइंट, फिर कौन सा बच गया, x इक्वल टू टू बच गया, तो टू इसका ओनली करेक्ट आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ पूछा था, ओनली पॉइंट पूछा था, पॉइंट पूछा था, तो x इक्वल टू टू आ जाएगा। वापिस से बताता हूँ, रिजल्ट हमारे पास ये है कि दो फंक्शन है,
दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि हमारे पास दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, अब थोड़ा समझ में आया होगा कि दो फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन नो डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट के ऊपर, जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो 0 बन रहा है। देन जो प्रोडक्ट फंक्शन आएगा f(x) * gx, वो पूरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है कि x = 1 के ऊपर नो डिफरेंशिएबल था, बट जो प्रोडक्ट फंक्शन था वो 0 हो गया, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन x = 1 पर डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा टफ सी लैंग्वेज हो रही है, बट है कुछ नहीं है ना, ध्यान से समझोगे तो। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो जेईई मेंस 2022 का है भाई, अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं वहेर जहाँ पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से गलती मत कर देना। यहाँ पे 2x + के 1 माइनस के mod x + के 2 और इसके फैक्टराइज कर लो एक बार, कितने बन जाएंगे फैक्टराइज, x - के 2 और नहीं x + के 2 x - के 1 कर लेते हैं, राइट, ये बन रहा है, ठीक है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ी सी स्मार्टनेस आपको यहाँ पे दिखानी है कि देखो भाई सर यहाँ से क्या हो रहा है, x - के 2, ये तो देखो मोड को अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो mod x + 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो mod x + 2 दोनों से कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर, इधर तो बचेगा -3 और इधर बचेगा mod x - के 1, ठीक है। अब बात क्लियर हो गई, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। तो यहाँ से तो x = -1/2 के ऊपर नो डिफरेंशिएबल आएगा, ओके है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तो हमें मिल चुका है, ये नो डिफरेंशिएबल पॉइंट मिल चुका है ना, नो डिफरेंशिएबल पूछा गया था। अब यहाँ पे सुनना, यहाँ पे क्या होगा, एक तो पॉइंट मिल रहा है हमें x = -1 1 सॉरी 1, ठीक है, x = 1 और यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है x = -2। अब बेसिकली हमें चेक करना है कि -2 पुट करने पर क्या इधर वाला प्रोडक्ट फंक्शन क्या बन रहा है। जैसे आप -2 पुट करोगे कितना आ जाएगा, -3 और -2 -1 मतलब -3 बनेगा, बट मोड लगाने के बाद +3 बन जाएगा। तो ये 0 बन रहा है जब x = -2 पुट करने पर, तो प्रोडक्ट फंक्शन 0 बन गया। इसके लिए क्या बोलेंगे, x = 2 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा, x = 2 क्या हो जाएगा, सॉरी, x = 2 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यार, ठीक है, कि x = -2 की बात कर रहे हैं, सॉरी, -2 पुट करोगे तो प्रोडक्ट फंक्शन 0 हो गया, ये इसलिए डिफरेंशिएबल हो गया। और जब आप 1 यहाँ पुट करोगे तो 3 आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबल मतलब नॉन जीरो आ रहा है, तो ना x = 1 क्या हो जाएगा, नो डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा x = 1 और x = -1/2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आएगा, 2 करेक्ट आंसर आएगा। एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके लिख लिया, दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन करके लिख लिया, फिर यहाँ पे हमें पॉइंट मिला -1/2 -2 और 1, 3 पॉइंट मिल गए। बट हमें एक बार चेक करना था कि देखो -2 पर प्रोडक्ट फंक्शन क्या आ रहा है, तो -2 जैसे आप पुट किया प्रोडक्ट फंक्शन 0 आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे अपन कि -2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का ये। अब देखो भाई, मैं तुम्हें बार बार बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चंस को हमेशा खुद से करोगे तो ही फायदा होगा, सर के ओनली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, एक काम कर लो, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आएगी। x - के 1 उसका मोड है, फिर कोस के अंदर है, ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है x - के 1, ठीक है, और फिर इनटू में साइन, ब्रैकेट में यहाँ लिख दो मोड x - के 1, ठीक है, और प्लस के मोड x - के 3 और इसके फैक्टराइज भी कर लो यार साथ साथ में, मोड x - के 4 और 1 बन जाएगा ना शायद, ठीक है, x - के 4 और x - के 1 इसका मोड है। ये देखो, ये क्वेश्चन है ओरिजिनल, ठीक है, और इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर, फिर से बेवकूफ बनाने वाली बात कर दिया आपने, कोस के अंदर तो मोड लगाने का मतलब ही नहीं है, अभी तो बताया मैंने आपको, तो इसको तो हटाओ आप, ठीक है, इसको तो साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशिएबल भी होता है ऑलवेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। x - के 1 इंटू में साइन मोड ऑफ x - के 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्लस में। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वैसे कोई सेंस नहीं बनता इस बात का तो लिखने का, क्योंकि x - के 3 इंटू में मोड x - के 1 इंटू में मोड x - के 4 है, तो इसको तो पहले निपटा देते हैं। देखो भाई, ये 3 के ऊपर प्रोडक्ट फंक्शन कोई भी 0 नहीं बन रहा है, 1 के ऊपर कोई 0 नहीं बन रहा है, 4 के ऊपर 0 नहीं बन रहा, तो यहाँ से तो क्लियरली 3 पॉइंट मिल गए, 1 3 और 4, ये 3 पॉइंट हमें आराम से नो डिफरेंशिएबल पॉइंट मिल गए। बट x = 1 यहाँ पे देखना, थोड़ा x = 1 की बात करोगे यहाँ पे, जब x = 1 पर ये नो डिफरेंशिएबल है, बट ये प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो 0 हो गया, और यहाँ वाले मोड की बात करोगे तो ये वाला फंक्शन 0 हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा, ये तो बस धोखा था केवल ना, नो डिफरेंशिएबल पॉइंट तो यहाँ से 3 पॉइंट मिल जाएंगे, ये कौन सा मिलेगा, 1 3 और 4, ओनली 3 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आसान था ना यार, हो रहा है क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 का है ना, आप कर लोगे ये क्वेश्चंस,
कर लोगे इतना, तो देखो होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि यार इतना तो बनता ही है। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मतलब ना। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा नीचे, तो आपको दिक्कत होगी तो आप देख लेना वहां से, ठीक है। आगे देखते हैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चंस को अगेन बोलता हूँ, एक बार खुद ट्राई करो, फिर बताना, फिर वीडियो कंटिन्यू करना। क्या बोला गया है कि लेट ए बी आर रियल नंबर है, फंक्शन है आर टू आर बी डिफाइंड इस तरीके से है, देन बताना है कि फंक्शन कहाँ डिफरेंशियल है, नो डिफरेंशियल, ऐसा कुछ बताना है। तो पहले अपन फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। देखो फिर से मोड यूज कर लिया, ये बेवकूफ समझ रखा है हमें, ठीक है। कोस के अंदर मोड कौन लगाता है यार, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसे, ठीक है। कोर्स के अंदर मोड का तो काम ही नहीं है सर, इसको तो आप ऐसे उठाओ। अब ये बोल रहा हूँ मैं, देखो अगर मान लो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं करे होते, डायरेक्ट आप एग्जाम देने जाते और ऐसा कंसेप्ट, मतलब ये क्वेश्चन ये है बट ये कंसेप्ट आ गया कि कोर्स के अंदर मोड लगाए हुए हैं, आप कंफ्यूज होके बैठे हो। जब आपने पीवाईक्यू कर रखा तो आपने देखा 3 बार यूज हो गया ये, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू पर हमेशा फोकस रखना भाई, अगर सिलेक्शन लेना है तो। सही सही है कि नहीं। तो इसको तो क्या कर देंगे अपन, एक्स क्यूब माइनस के एक्स, इस कोस को तो हमने हटा दिया। इसका सर कोस का काम ही नहीं है यार, बेसिकली कोस तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। आगे बस केवल इसके ऊपर काम बच गया, मोड एक्स साइन, और जैसे आप एक्स कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, मोड एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मोड हटाया लगाया नहीं मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा दी, आप भी दिखा सकते हो ऐसा स्मार्टनेस, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो बाकी इसका तो काम हो गया, इसको तो हटा दो सर। अब देखो ये एक्स इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, नो डिफरेंशिएबल आएगा, बट एक्स इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट फंक्शन 0 हो गया। सही बात है। यहाँ पे इसकी बात करोगे, एक्स इक्वल टू 0 पर वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, बट जो मल्टीप्लाई में वो 0 हो गया। तो मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। इवन ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो बेवकूफ बना रखा है हमें, ठीक है। तो आगे ऑप्शन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएबल, आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो हर के लिए डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये बोला डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 1 की बात करो सर, पूरे रियल लाइन पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आप जो मर्जी ले लो, ए और बी, एक्स वाई जो भी लेना है, ठीक है। नो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं सर, क्योंकि ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। नो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा सर, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।